जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जाए। गुरु जी संगत जी, आज से कुछ टाइम पहले मैं शिव पुराण पढ़ा करती थी और मेरा शिव पुराण थोड़ा ही रह गया था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब ये पूरा हो, मैं एक बार पढ़ लूँ और बड़ी ही खुशी खुशी मैं बड़े मंदिर जाऊं अपने मालिक का शुक्राना करने, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मैं भी कभी शिव पुराण पढ़ सकती हूँ। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ संगत जी, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं शिव पुराण पढ़ सकूँ। संगत जी, धीरे धीरे मेरी हेल्थ गिरने लगी। मुझे बहुत सारी बीमारियों ने इस टाइम घेरा हुआ है। मेरी रीढ़ की हड्डी ख़राब है संगत जी। मैं सारा टाइम बेड पे ही लेटी रहती हूँ और गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोशिश करती हूँ कि जो सीख उन सत्संगों द्वारा मुझे मिलती है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में ज़रूर उतारूँ। गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों पर चल सकूँ, एक छोटी सी कोशिश करती हूँ संगत जी। और मुझे लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, जो गुरुजी महाराज ने काफ़ी हद तक मेरी ठीक कर दी है। अभी रिसेंटली संगत जी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है। मैं यहाँ तक कि किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरा सांस उखड़ने लगता है। और महाराज की कृपा देखिए संगत जी, मैं अभी सत्संग कर रही हूँ और जब भी मैं सत्संग करती हूँ मैं इजीली बोल पाती हूँ, मुझे कोई सांस का इशू नहीं होता। सो गुरुजी महाराज आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण पढ़ती थी, ख़त्म होने वाला था, उससे पहले ही शिव पुराण पढ़वाना गुरुजी महाराज ने बंद करवा दिया और मैं मन ही मन बड़ी परेशान होती थी कि मैं क्या करूं। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी। रोज़ सोचती थी कि आज स्टार्ट करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। संगत जी, मैं मंदिर में भी नहीं जा पाती हूँ, घर के मंदिर में, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पढ़ पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। लेकिन मेरा मन बहुत करता है, मैं जोत भी नहीं जला पाती हूँ। लेकिन लेटे लेटे जो भी गुरुजी महाराज मुझसे करवाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, मंत्र जाप शब्द गुरबाणी, इन सब से गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा हुआ है। उसी से मेरी ज़िंदगी व्यतीत हो रही है और इससे खूबसूरत ज़िंदगी इस हालात में और कुछ नहीं हो सकती। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मदर गुरुजी महाराज को भोग लगाती हैं, वही पूजा करती हैं या हस्बैंड पूजा करते हैं। मैं शिव पुराण पढ़ती थी, वो भी मेरा बंद हो गया। मैं जोत भी नहीं जला पाती, मैं गुरुजी महाराज के पास बैठ भी नहीं पाती, मैं कोई सेवा भी नहीं कर पाती। मैं इस चीज़ को लेके बहुत सोचती थी और बहुत बहुत परेशान होती थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज सत्संग में सुनवाते हैं और मुझे मेरे अनकहे बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी, ऐसे ही एक सत्संग में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि उनके हुक्म के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आज मैं ये शुक्राना भी शेयर कर रही हूँ तो भी ये गुरुजी महाराज की कृपा है, उनका हुक्म है, वरना मैं ये भी नहीं कर सकती। अगर मैं कोई सत्संग सुन रही हूँ, मैं दिन में 2 सत्संग 3 सत्संग कभी 1 सत्संग भी सुनती हूँ, तो वो भी गुरुजी महाराज की कृपा है, उनका हुक्म है, वरना मैं वो भी नहीं सुन सकती। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने सत्संग में ये समझाया कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अभी उनका हुक्म नहीं है कि मैं ये शिव पुराण पढ़ सकूं। और मुझे इस चीज़ की तसल्ली हुई कि गुरुजी की मर्जी के बिना हम इसे नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कुछ सोच कर ही मेरा शिव पुराण पढ़ना इस टाइम बंद करवाया होगा। वो तो जाने जान है, वो तो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख लेते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीते हैं संगत जी। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे मैं सोचती थी कि मैं कोई सेवा नहीं कर पाती, मैं भोग नहीं लगा पाती, मैं जोत भी नहीं जला पाती, मैं हमेशा सोचती रहती थी। फिर संगत जी, मालिक ने मुझे सत्संग सुनवाया कि सेवा भी गुरुजी महाराज
हर इंसान की पात्रता देखकर ही देते हैं। संगत जी, इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि एक 2 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है। उनकी माँ ने एक सामान का पैकेट मंगवाया। एक पैकेट था संगत जी 100 ग्राम का, एक पैकेट था 2 किलो का। अगर संगत जी वो माँ 2 साल के बच्चे को 100 किलो का पैकेट 2 किलो का पैकेट थमा देती तो वो 2 साल का बच्चा उसका भार नहीं ढो पाता और वो नीचे गिर जाता। और अगर वो माँ 100 ग्राम का पैकेट अपने 10 साल के बच्चे को थमा देती तो वो माँ जानती है कि ये तो और ज़्यादा उठा सकता है, इसकी पात्रता ज़्यादा है। तो ऐसे ही संगत जी, गुरुजी महाराज जगत पिता हैं, परम पिता परमेश्वर है, हम सबके पालनहार हैं, करता धरता हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। न जाने कितने ही ब्रह्मांड उन्होंने बनाए हैं। वो हम सबकी पात्रता जानते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कितना कैपेबल है, कितना भार उठा सकता है, कितना उसकी कितनी क्षमता है। वो क्षमता देखकर ही हमें सेवा देते हैं। और संगत जी, सेवा करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी शारीरिक रूप से जो सेवा करते हैं सिर्फ वही सेवा है। सेवा संगत जी हम किसी की तकलीफ दूर करके भी कर सकते हैं, हम किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर भी कर सकते हैं, हम किसी का दुख दूर करके भी कर सकते हैं, हम किसी की तकलीफ सुनकर भी कर सकते हैं, हम किसी को गुरुजी महाराज का रास्ता दिखाकर भी कर सकते हैं, हम कोई दान पुण्य करके भी कर सकते हैं, किसी की मदद करके भी कर सकते हैं। ये गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनवाया और तब जाके मेरा मन शांत हुआ कि अभी मेरी पात्रता नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग हमें ज़रूर सुनना सही चाहिए। एक तो सत्संग सुनने से हमारे माड़े कर्म कटते हैं, हमें हमारे बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलते हैं और इतनी सीख मिलती है संगत जी, हमें जानने का मौका मिलता है कि गुरुजी महाराज क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। आप गुरुजी महाराज के टाइम की संगत की सत्संग सुनिए संगत जी, वो सब बताते हैं कि गुरुजी महाराज को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। गुरुजी महाराज संगत जी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी खुश नहीं होते कि हमने गुरुजी महाराज को इस चीज़ का भोग लगा दिया, उस चीज़ का भोग लगा दिया। वो सब तो गुरुजी महाराज ने ही हमें दिया हुआ है। गुरुजी महाराज खुश होते हैं जब हम अपने अंदर के विकारों को, बुरे विचारों को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब वह खुश होते हैं। ये सब गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे सत्संग में सुनवाकर मेरा मन शांत किया है। तो मालिक का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम मैं बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हूँ और 13 तारीख को लोहड़ी का त्यौहार था, हम सभी जानते हैं। 13 तारीख को संगत जी मेरा जन्मदिन भी था और मेरा बहुत मन था कि मैं अपना जन्मदिन, लोहड़ी का त्यौहार अपने गुरुजी महाराज के साथ मनाऊं। या तो मैं बड़े मंदिर जाऊं या किसी भी तरह मैं अपने गुरुजी महाराज के साथ मनाऊं। मैं अपने गुरुजी महाराज से बातें किया करती थी और उनको कहती थी कि मुझे अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना है। संगत जी, उस दिन सुबह से ही मेरा मन बड़ा ही ख़राब था। मुझे रिसेंटली ही हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से मैं बड़ी ही तकलीफ़ में थी। ना मैं बोल पा रही थी, ना मुझे सांस आ रहा था, मेरी चेस्ट में बहुत पेन था, मैं बड़ी तकलीफ़ में थी संगत जी। तो मेरा मन बड़ा ही ख़राब था। हालांकि संगत जी मुझे बहुत शौक़ है अपने जन्मदिन का। जब बर्थडे आने वाला होता है तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत उदास थी संगत जी। सुबह से ही मन बड़ा उदास सा था अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जानती हूँ संगत जी कि हमें स्वर्ग नर्क सब यहीं भोगना होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे माड़े कर्मों का ही नतीजा है, जो किसी न किसी बीमारी के रूप में या किसी भी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आता है। इसीलिए गुरुजी महाराज कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। तो संगत जी, सुबह से ही मन बड़ा परेशान था। शाम को
लोहड़ी का त्यौहार था। हमने सोचा था संगत जी कि गैस पे ही शगन कर लेंगे, लोहड़ी का त्यौहार मना लेंगे, क्योंकि मन बड़ा उदास था। लेकिन संगत जी शाम होते होते थोड़ा सा मन पॉजिटिव होने लगा मेरा। गुरुजी महाराज ने मुझे पॉजिटिव किया, खुशियाँ दी। और हमने सोचा था संगत जी लोहड़ी का जो शगन है वो गैस पे कर लेंगे। एकदम से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं एक तसला लेकर आता हूँ और उसमें हम लोहड़ी का शगन करेंगे। संगत जी ऑल ऑफ अ सडन उनके माइंड में गुरुजी महाराज ये थॉट डालते हैं। वो तसला लेने छत पर जाते हैं और मैं कहती हूँ कि संगत जी हमारे डाइनिंग रूम में गुरुजी महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ एकदम से कि गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ही हम लोहड़ी का शगन करते हैं। संगत जी तसले में अग्नि जलाते हैं, लोहड़ी का शगन करते हैं और हम सारा परिवार गुरुजी महाराज की प्रेजेंस में, गुरुजी महाराज के साथ, गुरुजी महाराज के सामने अपना लोहड़ी का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। जो मेरे मन में था, जो मैं गुरुजी महाराज से कहा करती थी कि गुरुजी महाराज मुझे अपना बर्थडे और ये लोहड़ी का त्यौहार आपके साथ मनाना है, चाहे बड़े मंदिर में चाहे कहीं पर भी। मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई क्योंकि मालिक का हुक्म नहीं था, लेकिन संगत जी मालिक ने अपने सामने लोहड़ी का त्यौहार, मेरा जन्मदिन मनवाया और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं भूल गई कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी। और उसके बाद का जो समय था मेरा बहुत खुशी खुशी बीता। ये है मालिक की असीम कृपा। हमारी छोटी छोटी बातें वो जानते हैं, वो जाने जान हैं और इस तरह से वो हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। सो गुरुजी महाराज आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। मेरा बहुत बहुत खूबसूरत जन्मदिन गुरुजी महाराज के साथ, गुरुजी महाराज के सानिध्य में, गुरुजी महाराज के श्री चरण में, गुरुजी महाराज के सामने गुरुजी महाराज ने सेलिब्रेट करवाया। और इस तरह से संगत जी हमने लोहड़ी का त्यौहार सेलिब्रेट किया। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।